Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, with the hope you are all enjoying better health, paying attention to your studies. Now we are going to read lesson number 4, page number 39. Heading is Apply an Antibiotic. 10th class, you know very well. It is very important lesson and it is related to our daily routine of life. Apply mean लगाएं, and antibiotic हम कहते हैं जरासीम कुश। ये मरहम भी हो सकता है, ये दवा भी हो सकती है, लेकिन हम इसको मरहम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कोई क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जरासीम कुश यानी कि जरासीम से महफूज रखने वाली क्रीम। आफ्टर यू क्लीन द वुंड, पीछे हमने पढ़ा था ना, क्लीन द वुंड, ज़ख़म को साफ़ करें। तो आफ्टर यू क्लीन द वुंड, आपके ज़ख़म को साफ़ करने के बाद अप्लाई लगाएं अ थिन लेयर, थिन होता है पतली सी, लेयर मीन तह, ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक जरासीम कुश क्रीम और ऑइंटमेंट या मरहम। एक जरासीम कुश क्रीम या मरहम की पतली सी तह लगाएं टू हेल्प, जो मदद देती है कीप रखने में, द सरफेस, जगह को, मॉइस्ट, नमदार, जो जगह को नमदार रखने में मदद दे। द प्रोडक्ट्स से मुराद अशिया होता है, लेकिन यहाँ पर हम मुराद मरहम लेंगे। प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वुंड, मरहम या अशिया, ये अशिया नहीं करते द वुंड, ज़ख़म को हील, भरना, फास्टर, तेज़ी से। ये अशिया या अशिया ज़ख़म को तेज़ी से नहीं भरते, बट लेकिन दे कैन हेल्प, वो मदद कर सकते हैं, योर बॉडीज़, आपके जिस्म के नेचुरल, कुदरती हीलिंग प्रोसेस, ज़ख़म भरने के अमल को, वर्क फास्ट, तेज़ी से। लेकिन ये आपके जिस्म के ज़ख़म से कुदरती अमल को तेज़ी से भरने में मदद दे सकते हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, सर्टेन मीन ख़ास, इम्पोर्टेंट, इंग्रेडिएंट्स अज्जा, ख़ास अज्जा, इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, कुछ करीमों में ख़ास अज्जा, कैन कॉज, सबब बन सकते हैं, अ माइल्ड रैश, हल्की सी खारिश का, सोजिश का, इन सम पीपल, कुछ लोगों में। कुछ मरहमों में, कुछ करीमों में ख़ास अज्जा, कुछ लोगों में हल्की सी सोजिश का सबब बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर सोजिश पैदा होती है, सोजिश ज़ाहिर होती है, मिसाल के तौर पर ज़ख़म के इर्द गिर्द ख़ारिश करने से लाल, जगह लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, स्टॉप, रोक दें, यूजिंग, इस्तेमाल करना, द ऑइंटमेंट, मरहम यानी कि क्रीम को, मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें, ख़त्म कर दें, रोक दें। कवर द वुंड, ज़ख़म को ढाँप दें। बैंडेजेस, पट्टियाँ, कैन हेल्प, कर सकती हैं, मदद दे सकती हैं, कीप, रखने में, द वुंड, ज़ख़म को, क्लीन, साफ, एंड कीप, और रखती हैं, हार्मफुल, मुज़र सेहत, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को, आउट, दूर। कीप आउट में दूर रखना है। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ रखने और मुज़र सेहत, नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद दे सकती हैं। आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड इनफ, हील्ड मीन भर जाना, ज़ख़म के काफ़ी भर जाने के बाद, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, इन्फेक्शन मीन जरासीम ज़दगी, अनलाइकली का मतलब ना हो। ज़ख़म के काफ़ी भर जाने के बाद जब जरासीम ज़दगी ना हो, जरासीम ज़दगी नज़र ना आए, एक्सपोजर, छोड़ देना, टू द एयर, हवा में, एक्सपोजर मीन दिखाना है, हवा में छोड़ देना यानी कि ज़ख़म को खुला छोड़ देना, विल स्पीड, तेज़ी से, वोंड हीलिंग, ज़ख़म को भर देगा, ज़ख़म को तेज़ी से भर देगा। ज़ख़म के काफ़ी भर जाने के बाद जरासीम ज़दगी का डर ना हो तो ज़ख़म को हवा में खुला छोड़ देने से ज़ख़म तेज़ी से भर जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग इज चेंज द ड्रेसिंग। ड्रेसिंग हम कहते हैं पट्टी को, पट्टी बदलना। जब जख्म हमारे पास बॉडी में कहीं पर भी काफ़ी बड़ा होता है तो हम उस पर पट्टी करते हैं। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, पट्टी तक कम अज़ कम रोज़ाना बदलें। और वेन एवर, या जब कभी, इट बिकम्स वेट और डर्टी, जब कभी ये गीली या गंदी हो जाए, जब कभी ये गीली या गंदी हो जाए तो पट्टी रोज़ाना कम अज़ कम रोज़ाना बदलें। इफ़, अगर यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव, एडहेसिव मीन होता है चिपकने वाला मादा, यूज इन मोस्ट बैंडेजेस, ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले। अगर आप ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जिक हैं, आपको सोजिश होती है, ख़ारिश होती है, स्विच टू का मतलब बदल दें, इस्तेमाल करें एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, चिपकने वाले मादे से साफ पट्टी का इस्तेमाल करें। और स्टीराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस, या स्टीराइल गॉज का इस्तेमाल करें जो अपनी जगह पर चिपक जाए, यानी कि ये साफ पट्टी होती है जो अपनी जगह पर चिपक जाए विद पेपर टेप, कागज़ की टेप से। ये पेपर टेप हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नर्सिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या वो कंपाउंडर्स इस्तेमाल करते हैं जो मरीज़ों की पट्टियाँ करते हैं। ये हल्की सी पट्टी होती है जो कागज़ नुमा होती है, जो अपनी जगह पर कागज़ की टेप से चिपक जाए। गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, गॉज रोल से या ढीली ढाली लचकीली पट्टी का इस्तेमाल करें। गॉज रोल हम उसको रुई भी कहते हैं, रुई ज़ख़म पर रखते हैं फिर पट्टी लगाते हैं। या ढीली ढाली, लूजली मीन ढीली ढाली अप्लाइड इस्तेमाल होने वाली इलास्टिक बैंडेज, इलास्टिक लचकीली पट्टी होती हैं। दी सप्लाइज, ये अशिया जनरली आम तौर पर आर अवेलेबल दस्तियाब होती हैं एट फार्मेसीज मीन मेडिकल स्टोर्स, ये अशिया आम तौर पर मेडिकल स्टोर्स पर, अदविया खानों पर दस्तियाब होती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, वॉच मीन देखें, साइंस अलामात ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के जरासीम ज़दगी की अलामात देखें। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मुलाकात करें। इफ़ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म नहीं बढ़ रहा। आर यू नोटिस एनी रेडनेस, या आप कोई सुर्खी, इनके ज़ख़म सुर्ख हो गया है। इंक्रीजिंग पेन, बढ़ता हुआ दर्द, यानी कि आपको दर्द हो रहा है, मरीज़ को दर्द हो रहा है। ड्रेनेज मीन बहना, जैसे ज़ख़म से पानी बहता है या पीप बहती है। वार्मथ, गर्माइश और स्वेलिंग या सूजन। अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपने डॉक्टर से मुलाकात करें अगर ज़ख़म नहीं भर रहा या आप किसी सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, बहाव, गर्माइश या सूजन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फर्स्ट एड किट, यानी कि वो अशिया जो फर्स्ट एड तिब्बी मदद में इस्तेमाल होती हैं, उसको हम किट कहते हैं। ये एक बॉक्स होता है। एवरी ऑफिस, हर दफ्तर, फैक्ट्री, होम या घर एंड स्कूल, और स्कूल में शुड हैव होना चाहिए एन एक्सेसिबल मीन काबिल पहुँच, काबिल रसाई, फर्स्ट एड बॉक्स, तिब्बी मदद का बॉक्स होना चाहिए। विद द फॉलोइंग दर्जेल रिकमेंडेड, तजवीज़ करदा बेसिक कंटेंट्स, बुनियादी अशिया के साथ। हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में दर्जेल तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया का तिब्बी मदद का बॉक्स होना चाहिए। सबसे पहले जी फर्स्ट एड बुक, फर्स्ट एड की किताब। क्लियरली एक्सप्लेन्स, जो वाज़ेह तौर पर वजाहत करती हो, हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, जो वाज़ेह तौर पर बताती हो, तफसील देती हो कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटते हैं। बैंड एड्स, प्लास्टर्स, यू नो वेरी वेल प्लास्टर्स को। बैंड एड्स आर स्टिकिंग प्लास्टर, बैंड एड्स या चिपकने वाले प्लास्टर्स आर गुड, अच्छे होते हैं फॉर ड्रेसिंग, पट्टी करने के लिए। स्मॉल वूंड, छोटे ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स, वो तमाम अशकाल एंड साइज और जिसामत में आते हैं। फॉर फिंगर्स, उंगलियों।
लेग्स, टांगों, एंड एनीवेयर एल्स, और कहीं पर भी यू माइट आपको लग जाए, यू माइट गेट लिटल कट्स, जहाँ पर भी आपको छोटा सा ज़ख़म लग जाए। ये तमाम अशकाल और जिसामत में उंगलियों, टांगों और कहीं पर भी जहाँ आपको छोटे ज़ख़म लग जाएं आते हैं। मेक श्योर, यकीन कर लें, द बैंड एड इज़ बिग इनफ, कि ये बैंड एड मदद, ये पट्टी इज़ बिग इनफ, इतनी बड़ी हो, टू कवर द वुंड, के ज़ख़म को ढांप ले। यकीन कर लें कि ये बैंड एड इतना बड़ा हो कि ज़ख़म को ढांप ले। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग, तो आपको पट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड इसकी बजाय। अगर ऐसा नहीं तो फिर आपको इसकी बजाय पट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टर से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जिसको हम सनी प्लास्ट कहते हैं। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकीली पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड, लचकीली पट्टियाँ अच्छी होती हैं। फॉर रैपिंग, रैपिंग में लपेटने के लिए। स्प्रेन्ड जॉइंट्स, स्प्रेन्ड जॉइंट्स मतलब खुले जोड़, यानी कि हड्डी, हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों में कोई जोड़ टूट जाता है, खुल जाता है, निकल आता है, तो टूटे हुए जोड़ को लपेटने के लिए। और मेकिंग अ स्लिंग, स्लिंग हम कहते हैं झूला पट्टी, या झूला पट्टी बनाने के लिए। इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू की सूरत में। आपने देखा होगा किसी शख्स का दाएं बाजू या बाएं बाजू की हड्डी टूट जाती है तो वो गले में एक पट्टी इस्तेमाल करता है। आजकल तो बाज़ार से बनी बनाई मिल रही है, जिसमें हम हाथ उस पट्टी के अंदर रख देते हैं, तो उससे हाथ की मूवमेंट कुछ भी नहीं होती और हड्डी पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। यानी कि वो जो जोड़ होता है वो हड्डी का जोड़ जो है वो आराम आ जाता है, बजाय इसके कि हम उसको लटकाएं। गॉज एंड एडहेसिव टेप, गॉज पैड्स आपको पता है ये पैड होते हैं, पट्टी नुमा पैड होते हैं। आर रोल्स आर क्लॉथ पैड्स, ये कपड़े के पैड होते हैं। दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली, जो रखे जाते हैं बिल्कुल ऊपर ऑन अ वुंड, ज़ख़म के। ये कपड़े के पैड होते हैं जो बिल्कुल ज़ख़म के ऊपर रखे जाते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और खून के बहाव को रोकने के लिए। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े ज़ख्मों और खराशों के लिए होते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होती है। टू कीप द गॉज इन प्लेस, कि पट्टी को अपनी जगह पर रखें। आपको पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी। इन एन एमरजेंसी की सूरत में। अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़ा। हैंड टॉवल, हाथ का तौलिया। क्लीन टी शर्ट, साफ टी शर्ट कैन बी यूज्ड, साफ टी शर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। टू कवर द वुंड, ज़ख़म को ढांकने के लिए, ज़ख़म को साफ करने के लिए। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल, ये एंटीसेप्टिक स्वाइप्स यानी कि जरासीम कुछ वाइप्स होते हैं, इनको हम अल्कोहल स्वैब्स कहते हैं। और कॉटन वूल, ये बखूबी आप इससे वाकिफ़ हैं। सेफ्टी पिन एंड ट्विज़र्स, सेफ्टी पिन और ट्विज़र्स हम इस्तेमाल करते हैं पट्टी को अपनी जगह पर बांधने के लिए कि पट्टी खुले नहीं। सीजर्स, कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची इज़ नीडेड, ज़रूरत होती है। टू कट द टेप एंड गॉज, टेप और गाज को काटने के लिए। एक कैंची की टेप या पट्टी को काटने के लिए ज़रूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, रबड़ के दस्ताने हमेशा एक अच्छा ख्याल रहे हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, ख़ास तौर पर जब आप डीलिंग विद, निपट रहे हों विद बॉडी फ्लूइड्स, जिस्म से निकलने वाले मादे से, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, अजनबी के। रबड़ के दस्ताने एक अच्छा तसव्वुर है, ख़ास तौर पर जब आप एक अजनबी के जिस्म से निकलने वाले मादे से निपट रहे हों, जैसे कि खून है, पीप है या पानी है। कैलामाइन लोशन, ये लोशन होता है जो ज़ख़म को, जब हम ज़ख़म पर लगाते हैं तो ज़ख़म को ठंडक पहुंचाता है। इज़ यूज, कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल होता है फॉर सूदिंग, सुकून देने के लिए। सनबर्न्स, सूरज के जले हुए। आर स्टिंग्स, या स्टिंग होता है शहद की मक्खी का काट लेना या किसी भी मक्खी के
काटने को सुकून देने के लिए कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, यू नो वेरी वेल कि ये हमारे घरों में भी आमतौर पर आजकल मौजूद होता है, हम इसको थर्मामीटर बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्लिनिकल थर्मामीटर है। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, सुकून आवर गोलियां, सच है जैसा कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसे कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल है। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।